नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में पहली से 12वीं तक के सिलेबस में हुई 25% की कटौती। जल्द जारी होगा नया सिलेबस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होंगे एग्जाम। पहली से 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% की कटौती के प्रस्ताव पर सहमति बना ली गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शनिवार को इस पर मुहर लगाई गई है। इसमें सभी विषयों से 25% पाठ्यक्रम में कटौती की सहमति बन गई है। साथ ही अंग्रेजी समेत वैसे विषय जिनकी कठिन अध्याय और उसे नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं है, तो उन्हें भी संशोधित सिलेबस से हटाने को कहा गया। किसानों को कृषि ऋण देने की गति धीमी, किसानों में मायूसी। प्रधानमंत्री किसान योजना के 100% लाभुकों को कृषि ऋण से आच्छादित करने की योजना जिले में सुस्त गति से चल रही है। इस योजना के तहत लक्ष्य प्राप्ति को लेकर चालू वित्त वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 52,085 के विरुद्ध 39,679 किसानों के आवेदन कृषि विभाग ने बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए सुपुर्द किया है। इसके विरुद्ध 11 बैंकों ने अब तक 3245 आवेदन को स्वीकृति दी है। शेष आवेदन लंबित पड़े हैं। 1 दर्जन से अधिक बैंक शाखाओं ने किसानों को प्राप्त आवेदन किए। झारखंड, बिहार और उड़ीसा के युवाओं के लिए निकली भर्ती। भारतीय सेना में जाकर देश सेवा की सोच रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय सेना की तरफ से बिहार के दानापुर में 10 सितंबर से भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसमें बिहार रेजिडेंट सेंटर यूनिट मुख्यालय कोटा के तहत सैनिकों के आश्रितों को ही भर्ती होनी है। सेना की तरफ से इस भर्ती के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। अधिक जानकारी के लिए युवा भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। झारखंड में कई जिला जजों का तबादला। आर्थिक मामलों के लिए रांची व धनबाद में 2 जज नियुक्त। झारखंड के कई न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। कुछ ही सेवा राज्य सरकार से वापस लेकर उन्हें पदस्थापित किया गया है, जबकि कई जिलों जजों का प्रधान जिला जज से प्रोन्नति गई है। कुछ न्यायिक अधिकारियों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अधिकार दिए गए हैं। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार रांची फैमिली कोर्ट के प्रधान जज पीयूष कुमार को दुमका के प्रधान जिला जज के पद पर तबादला किया गया है। शिक्षक संघ का अनशन कार्यक्रम स्थगित। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक संघ कार्यालय में रविवार को सरोज प्रकाश शाह की अध्यक्षता में हुई। इसमें पूर्व निर्धारित आमरण अनशन को लेकर चर्चा की गई। संघ के प्रधान सचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षकों को लंबित प्रोन्नति की मांग को लेकर डीएसई कार्यालय के समक्ष 30 अगस्त को संघ की ओर से आमरण अनशन का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक के आश्वासन पर यह स्थगित कर दिया गया है। डीएसई ने आश्वासन दिया कि ग्रेड 1 शिक्षकों को ग्रेड 2 में प्रोन्नति का कार्य पूरी कर ली गई है। जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक कर लंबित कार्यों का निष्पादन शीघ्र किया जाएगा। जामताड़ा के बाद झारखंड के ये गांव बने साइबर ठगी के नए गढ़। पापा करते थे कबाड़ का काम, बेटा गांव में बैठे बैठे कमा रहा था लाखों। साइबर ठगी से जुड़े मामलों पर पिछले दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज जामताड़ा आई थी। सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस वेब सीरीज में दिखाया गया था कि किस तरह से झारखंड के एक छोटे से गांव पूरा रैकेट देश भर में धोखाधड़ी का चल रहा था। अब दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट के जरिए जानकारी सामने आई है कि अब झारखंड के सोनाबाद और कपसा गांव साइबर ठगी के नए गढ़ बनकर उभरे हैं। इस गांव में कुछ युवक छोटी उम्र में अकूत संपत्ति का मालिक बन चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण। गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से इस पर अभी तक निर्णय नहीं लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। अदालत ने सरकार को 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ अदालत में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। झारखंड में नई राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे छोटे दल एनसीपी ने की अहम बैठक। आज सुने चलाया जनसंपर्क अभियान।
झारखंड में अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए छोटे दल पूरी मेहनत से जुट गए हैं। आजसू राजद के साथ साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर प्रारंभ कर दिया है। छोटे संगठनों की ओर से अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज की जा रही है। हाल ही में राज्य की तरफ से इसकी कवायद की गई है। राजसू की ओर से चलो गांव की ओर नाम से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आम बागवानी के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए झारखंड किसान बंजर जमीन पर उगा दिए आम, आज लाखों की हो रही कमाई। झारखंड किसान अब जागरूक हो रहे हैं। यही कारण है कि अब वो पारंपरिक खेती से हटकर बागवानी या अन्य चीज़ों को खेती पर ध्यान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो उन ज़मीनों पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो ज़मीन बंजर पड़ी रहती है या उसमें एक फसल होती थी, वो भी बहुत कम पैदावार के साथ। झारखंड के रांची जिले के बुढ़म प्रखंड के किसान रामेश्वर पाहन भी एक ऐसे ही किसान हैं जो जिन्होंने अपनी बंजर जमीन पर आम की बागवानी की। आज वहाँ से लाखों रुपये प्रति वर्ष कमा रहे हैं। उनका मानना है कि उन्होंने दूसरे किसानों को जागरूक करने के लिए आम लगाए थे। दूसरों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 30 वर्षों से खेती कर रहा है रांची का यह किसान। कृषि सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं है, यह पृथ्वी के सबके लिए भोजन उगाती है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को इससे जुड़ना चाहिए। इसके कई फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा यह होता है कि आपका शरीर स्वस्थ रहता है। खेती क्यों करते हैं कि सवाल झारखंड के रांची जिले के किसान भादिया महतो ने स्पष्ट जवाब दिया कि भादिया महतो पिछले 30 सालों से खेती कर रहे हैं। दुमका के इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाई सौर ऊर्जा संचालित ट्राईसाइकिल। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग संकाय के छात्रों ने 8वें सेमेस्टर में दिव्यांगों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल विकसित की है। यह सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली से नहीं बल्कि मैकेनिकल सिस्टम से भी चलेगी। इस ट्राईसाइकिल में सौर ऊर्जा से बैटरी की चार्ज कर बिना किसी मैकेनिकल पावर लगाए हुए थे इसे 25-30 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। इसे अधिकतम लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चला जा सकता है। चार्ज खत्म होने पर इसको मैकेनिकल सिस्टम से भी चला जा सकता है। जज उत्तम आनंद केस में झारखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, आरोपियों को पर्याप्त सुरक्षा दें। झारखंड उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद के संदिग्ध मौत के मामले से जुड़े दोनों मुख्य आरोपियों ऑटो चालक लखन वर्मा एवं राहुल वर्मा को पर्याप्त सुरक्षा दे, क्योंकि ये दोनों इस मामले की अहम कड़ी है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों को झारखंड से बाहर हवाई मार्ग से ले जाने का सुझाव दिया है, जिससे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। झारखंड के 6 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं, 7 जिलों में महज एक। झारखंड में कोरोना का प्रकोप घटने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आई है। राज्य में रविवार सुबह तक सिर्फ 142 सक्रिय मरीज हैं। 3 ही जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 10 से अधिक है। इनमें रांची 80, धनबाद 14 व जामताड़ा 10 शामिल है। 6 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ऐसे जिलों में गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़ व पलामू शामिल है। इधर 7 जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मरीजों की संख्या 1 है। ऐसे जिलों में चतरा, देवघर, दुमका, गिरिडीह, साहिबगंज, सिमडेगा व पश्चिम सिंहभूम शामिल है। बेब फिल्म की शूटिंग के लिए पलामू पहुंचे अभिनेता सह सांसद रवि किशन। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के रमारा 3 स्टार होटल में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भोजपुरी अभिनेता सह गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शामिल हुए। वे यहां पर बेब फिल्म की एक शूटिंग में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एसपी चंदन कुमार सिन्हा से आग्रह कर अपना फेमस डायलॉग जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा को अपने अंदाज में कहकर उपस्थित लोगों को खूब तालियां बटोरी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। बिहार बोर्ड की लापरवाही, ग्रेस अंक के पास छात्रों को अब तक नहीं भेजी मार्कशीट, कैसे होगा इंटर में एडमिशन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की लापरवाही के कारण प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय सिमरी उच्च विद्यालय, परसौनी, मुरलियाचक सहित कई उच्च विद्यालयों से ग्रेस अंक के आधार पर मैट्रिक पास छात्रों का रिजल्ट फेल आने से छात्रों पर निराशा दिख रही है। बीते 2 की वर्ष 2021 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा के घोषित परिणाम के बाद 2 विषयों में फेल हुए छात्रों को ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया गया था। रिजल्ट भी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया था, लेकिन अंक पत्र व टीआर में फेल रहने के कारण आगे की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रेस अंक के आधार पर सफल छात्रों ने इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया है। शर्म से हिंदुस्तान का सिर झुकाया, हरियाणा में हिंदुस्तानियों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी। करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा
फिर खून बहाया किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। गौरतलब की लाठीचार्ज के बाद कुछ किसानों के सिर फटने की तस्वीरें सामने आई थी। किसान करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर की मौजूदगी वाली बैठक का विरोध कर रहे थे। कबाड़ खरीदने वाले मुस्लिम शख्स से जबरन जय श्री राम बुलवाया गया, एमपी में केस हुआ दर्ज। उज्जैन के कबाड़ खरीदने के एक गांव में मुस्लिम शख्स से कुछ युवकों द्वारा जबरन जय श्री राम बुलाने का वीडियो सामने आया। एमपी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया गया और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। एसपी के मुताबिक पुलिस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। पैरालंपिक्स में रजत जीतने वाली भावना को 31 लाख देगा भारतीय टेबल टेनिस महासंघ। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल के टोक्यो पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतने पर भारतीय टेबल टेनिस महासंघ ने उन्हें 31 लाख देने की घोषणा की है। टीटीएफआई के अध्यक्ष हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया। भावना पटेल ने साबित कर दिया कि हौसलों की उड़ान के आगे बड़ी मुश्किलें भी छोटी होती जाती है। टोक्यो पैरालंपिक्स की रजत पदक विजेता भावना पटेल को 3 करोड़ देगी गुजरात सरकार। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को पहला पदक दिलाने वाली रजत पदक विजेता भावना पटेल को गुजरात सरकार 3 करोड़ देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि राज्य सरकार की दिव्यांग खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत उन्हें सम्मानित किया जाएगा। 34 वर्षीय भावना पटेल गुजरात के मेहसाना जिले के सुंधिया गांव की रहने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहे कि रामायण का प्रचार जरूरी, यह जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शक। अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहे कि यह आवश्यक है कि राम कथा के आदर्शों का प्रचार प्रसार हो तथा सभी लोग इन आदर्शों को अपने आचरण में डालें। उन्होंने कहा, जीवन के हर पहलू हमारे मार्गदर्शन के लिए रामायण हमें आदर्श आचार संहिता देती है। मध्य प्रदेश में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर सरकारी योजनाओं से लिए गए 40 लाख होगी जांच। छिंदवाड़ा में 23 व्यक्तियों के कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर श्रमिकों के लिए संचालित एक सरकारी योजना से 40 लाख लेने का मामला सामने आया है। प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने जिला प्रशासन को इस मामले में जांच करने और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिट इंडिया मोबाइल ऐप के लॉन्च के दौरान रस्सी कूदते दिखे अनुराग ठाकुर, वीडियो आया सामने। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रविवार को फिट इंडिया मूवमेंट के 2 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कार्यक्रम का एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वह एक पैर पर रस्सी कूदते दिखे। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, आपका फिटनेस लेवल क्या है, कम ऑन गेम ऑन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहे कि अफगानिस्तान में हालात चुनौतीपूर्ण, भारत रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर। बकौल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अफगानिस्तान के बदलते हालात हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, इसने हमें अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया है। बकौल सिंह, हम रणनीति बदल रहे हैं और क्वाड का गठन इसे रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय एकीकृत युद्ध समूह के गठन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। साकिब अल हसन ने चुनी अपनी ऑल टाइम वनडे 11, धोनी को बनाया कप्तान। बांग्लादेशी ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने अपनी ऑल टाइम वनडे 11 चुनी है। इसमें उन्होंने सर्वाधिक 3 भारतीयों को शामिल किया है। साकिब ने MS धोनी को कप्तान बनाया है, जबकि सचिन तेंदुलकर व विराट कोहली तो अन्य भारतीय हैं। उन्हें पूर्व दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर जैक कैलिस के साथ खुद को टीम में ऑलराउंडर के तौर पर रखा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।